हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन कृष्णा एजुकेशनल चैनल। स्टूडेंट्स, हम पूरे नोट्स के साथ आपको क्लास 9 की पूरा मैथमेटिक्स विथ इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट सबको कवर करते हुए, एक्सरसाइज को कवर करते हुए मैं पूरे डिटेल से आपको पढ़ाऊँगा। आप हर एक वीडियो में मैं पहले बेसिक पार्ट कवर करूँगा एंड देन उसके बाद मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एक्सरसाइज को डिटेल से कवर करूँगा। तो चलिए अपनी फर्स्ट चैप्टर को जो नंबर सिस्टम है मैं उसका बेसिक पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलिए बेसिक पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर यानी कि अध्याय फर्स्ट है वो हमारा है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत, संख्या पद्धति के अंतर्गत हमको कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है तो उसको देखते हैं थोड़ा। नंबर सिस्टम यानी कि परिमेय संख्या निरूपण पढ़ना है हमको संख्या पद्धति के अंतर्गत। ये इसका जो सिलेबस है फर्स्ट चैप्टर का है वो इस प्रकार है। और सेकेंड हमको पढ़ना है अपरिमेय संख्या पढ़नी है एंड देन उसको हमको उसके बाद वास्तविक संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार को पढ़ना है। फिर उसके बाद हमको संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण पढ़ना है। उसके बाद वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों के कुछ नियम होते हैं, इंपॉर्टेंट नियम, उसको सबको हमें डिस्कस करना है। तो फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत इतने टॉपिकों को अच्छे से पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इन टॉपिकों पर जाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट्स संख्याओं के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि आप संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं तो सभी संख्याओं के बारे में जानना है बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं पहले जो पहली संख्या है। चलिए तो पहला जानते हैं यहाँ पे प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वह संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इनकी वह संख्याओं का समय देखिए, प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह कलेक्शन को हम कैपिटल एन से इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। इनकी एन बराबर ये हमारे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय को प्रदर्शित करेगा। तो अब देखते हैं अगला जो है वो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या यानी कि इंटीजर होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। प्राकृतिक संख्या आपको पता है कि 1 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाती हैं। अगर हम उसमें 0 को भी सम्मिलित कर लें तो पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को प्रदर्शित करेगा। इसके समूह को हम जो है कि W से रिप्रेजेंट करते हैं समुच्चय को। W बराबर है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। अगर कहीं आपको क्वेश्चन में बाय द वे आपको या तो इस प्रकार का सिंबल मिलेगा तो आप समझेंगे कि उसमें इस प्रकार की संख्याएं सम्मिलित है, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं इसके अंदर सम्मिलित हैं। अगर कहीं W मिलेगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा पूर्ण संख्या यानी कि 0 भी उसमें सम्मिलित हो जाएगा। और जो अगला है वो है पूर्णांक यानी कि इंटीजर। ये इंपॉर्टेंट है। पूर्णांक क्या होता है? वे संख्याएं जिसमें शून्य के साथ धनात्मक और ऋणात्मक प्रकार की संख्याएं भी सम्मिलित हो जाती हैं, वो पूर्णांक हो जाते हैं। यानी कि आपका 0 भी रहेगा, आपका पॉजिटिव संख्याएं भी रहेंगी और निगेटिव भी रहेंगी। अब देखिए यहाँ पे 0 के इस साइड जो रहेंगे उनको हम धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे, दाहिने साइड धनात्मक पूर्णांक। और 0 के जो बाएं साइड संख्याएं होंगी जो निगेटिव में है उन्हीं को हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। अगर क्वेश्चन में आपको धनात्मक पूर्णांक की बात होगी कहीं तो आपको समझ लेना है कि हमें पॉजिटिव वाली संख्याओं को उठानी है। अगर ऋणात्मक बोला तो निगेटिव तरफ की सभी संख्याओं को हमको लेना है। तो ये रहा हमारा पूर्णांक के बारे में। तो अगला हम अभी अगली नंबर जो है वो आती है परिमेय संख्या। तो देखते हैं परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है। चलिए, तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन है वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकें। ठीक है, P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या होने के लिए आपको 2 कंडीशन आपके पास होना चाहिए। पहला, जो PQ है यानी कि जो अंश और हर में जो संख्याएं लिखी हैं वे हमें पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक यानी कि या तो 0 होनी चाहिए, या तो पॉजिटिव वाली संख्या या तो निगेटिव वाली। और दूसरा जो कंडीशन है वो है कि जो हमारा हर का मान रहेगा डिनोमिनेटर का वैल्यू रहेगा क्यू का, वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हमारा वह रेशनल नंबर बन जाएगा। टेस्ट ले लीजिए।
लेंगे। एंड नेक्स्ट जो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे 1/2 -3/4 ये हमारा एग्जांपल है। अगर कहीं ऐसा मिला है 0/0, तो 0 भी परिमेय संख्या है क्योंकि 0 भी तो पूर्णांक है और इसके अपन में हम 1 लिख सकते हैं, हर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3/5 कुछ भी ले लीजिए। अपरिमेय संख्या क्या होती है? इरेशनल नंबर बोलते हैं। वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में न लिखा जा सके। अपरिमेय होती है एग्जाम्पल के लिए √3, √5, √6 इस प्रकार की जो रूट वाली संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो अब अपना टॉपिक है अगला, वो जो टॉपिक है वो है धन पूर्णांकों का योग। चलिए देखते हैं धन पूर्णांकों के योग में हमको क्या जानना है। धन पूर्णांक संख्याएं जोड़ की संक्रिया के साथ निम्न नियमों का पालन करती। पहला है जैसे कि समवर्ग नियम। समवर्ग नियम को क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है? इस नियम के अंतर्गत जब दो धन पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो योगफल भी एक धन पूर्णांक ही प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम 2 और 3 जोड़ रहे हैं तो क्या होगा? 5 आएगा। ये धन पूर्णांक है, ये भी धन, तो इन दो धन पूर्णांकों को जोड़ने पर भी एक हमारा धन पूर्णांक ही प्राप्त होगा। एक क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है। ध्यान रखना ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, नहीं कि धन पूर्णांक होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। यदि ए बी कोई भी धन पूर्णांक 2 हैं तो a + b भी एक धन पूर्णांक प्राप्त होगा। अगला रहे वो है क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम क्या है? जब दो धन पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जाता है तो क्रम में योगफल दोनों का समान ही प्राप्त होता है। तो दोनों क्रम में जो है कि योगफल समान प्राप्त होता है, एक क्रम विनिमय नियम है। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम 2 + 3 करें तो भी 5 ही आएगा, या 3 + 2 करें तो भी 5 ही आएगा। हमने क्या किया है? दोनों का क्रम चेंज किया है, 2 + 3 और 3 + 2 किया है। तो यही हमारा क्रम विनिमय नियम कहता है कि किन्हीं दो पूर्णांकों को जोड़ो और उनका क्रम भी बदल कर भी जोड़ो तो भी योगफल समान प्राप्त होगा। ये सभी बेसिक पॉइंट है, एक प्रकार के नोट्स हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आप भी इसी प्रकार अच्छे से अपना नोट्स बनाते जाइएगा। फिर जब एक्सरसाइज पे चलेंगे तो सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को आप ऑटोमेटिक अपने आप से खुद ही कर सकते हैं। इस प्रकार ये सभी नोट्स को अगर अच्छे से तैयार कर रहेंगे तो। चलिए तो अगला नियम देखते हैं, तीसरा। तो जैसा हमने अभी बताया था क्रम विनिमय नियम का, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। a + b करिए चाहे b + a करिए, आपको एक धन पूर्णांक ही प्राप्त होगा। अगला जो नियम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, वो सहचर नियम है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सबसे। तो ये देखिए इसमें क्या है कि कोई 3 धन पूर्णांक, मान लीजिए हमारे पास कोई 3 धन पूर्णांक a b c है, तो जो सभी कोई 3 धन पूर्णांक जो है वो सहचर नियम का पालन करती है। तो सहचर नियम क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ जो है वो हमारा इस प्रकार है, a + b, b + c बराबर ब्रैकेट में a + b + c। ये हमारा सहचर नियम है। किन्हीं भी 3 धन पूर्णांकों को सहचर नियम अनुसार जोड़ें तो ये दोनों साइड से इनका जो सम है वो इक्वल आता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने यहाँ पे a = 3 लिया, b = 2 और c = 5 ले लिया है। तो अब इस पर हम सहचर नियम अप्लाई कर रहे हैं तो देखते हैं क्या दोनों साइड में इक्वल आता है आंसर हमारा। चलिए तो सहचर नियम हम लगाते हैं। सहचर नियम हमारा a + ब्रैकेट में b + c इस पर लगाते हैं। चलिए a = 3 रखते हैं, +b = 2 + में c = 5, 3 + में 2 + 5 7, ये आ गया 10। अब इस साइड का भी लगा देते हैं जो इक्वल में था a + b फिर + c में। चलिए 3 + 2 करते हैं, प्लस में 5, तो ये आया 5 + 5 = 10। अब देख सकते हैं ये सहचर नियम भी हमारा फुलफिल हो रहा है, यानी कि किन्हीं 3 धन पूर्णांकों को सहचर नियम अनुसार जोड़ें तो आंसर हमारा दोनों साइड का समान आएगा। ये सब आपको फिल इन द ब्लैंक में यूज होगा, आपको आगे बताया जाएगा क्वेश्चन में जैसा भी आएगा। तो अगला देखते हैं हमारा नियम क्या है। तो स्टूडेंट्स हमारा धन पूर्णांकों के संबंध में जो भी नियम थे योग की संक्रिया के साथ वे कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं धन पूर्णांकों का गुणा। जो धन पूर्णांक संख्याएं होती है गुणा के साथ भी कुछ नियमों का पालन करती हैं, जैसे समवर्ग नियम, यानी कि ये योग के साथ भी समवर्ग नियम लगता है और गुणा के साथ भी वही सेम टू सेम लिखा है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए, कोई भी 2 धन पूर्णांक उठा लीजिए, अब उनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक
जो है कि हमारा धन पूर्णांक ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार क्रम विनिमय नियम भी है। तो इसी प्रकार क्रम विनिमय नियम भी है, जैसा कि अभी आपने पढ़ा, जो योग के साथ फुलफिल हो रहा था कंडीशन, ही गुणा के साथ भी हो रहा है। किन दो धन पूर्णांक ए बी को किसी भी क्रम में गुणा कर दीजिए तो सम उनका इक्वल आएगा, जैसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, आप देख सकते हैं। उसी प्रकार सहस्त्र नियम में भी पालन होती है। कोई भी 3 धन पूर्णांक ले लीजिए ए बी सी और सहस्त्र नियमानुसार गुणा करिए उनका, तो वे क्या होंगे, दोनों साइड के इक्वल आएंगे। जैसे हमने ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 3 सी लिया और इस सहस्त्र के नियमानुसार हमने इनका आपस में मल्टीप्लाई किया तो देखिए इक्वल आया है। अब इस साइड के करते हैं 2 × 3 और इंटू में 4, तो इस साइड का भी इक्वल आया है और इस साइड का भी इक्वल आया है। तो ये हमारे सहस्त्र नियम को फुलफिल कर रहे हैं। अगला जो है, जो कि योग के साथ नहीं था लेकिन मल्टीप्लाई के साथ आपका वो है वितरण या बंटन नियम। तो वितरण नियम क्या करता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। देखिए इसमें क्या है, यदि ए बी सी कोई 3 धन पूर्णांक हो तो वे वितरण नियम का पालन करते हैं। वितरण नियम क्या है, तो आपको दिख रहा है वितरण नियम क्या है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ए इक्वल टू हम 2 ले लेते हैं, बी इक्वल टू 3 ले लेते हैं और सी इक्वल टू 4 ले लेते हैं। तो इन सभी को, ये देखिए हमारे 3 धन पूर्णांक है, अब इनको वितरण नियम के साथ लागू करते हैं, है ना। तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो वितरण नियम ये हमारा दोनों है वितरण नियम। तो वितरण नियम आपका हो गया, आप वितरण नियम को भी नोट डाउन कर लीजिए। तो कोई भी 3 धन पूर्णांक हमारा हो वो वितरण नियम का भी पालन करती है, सहस्त्र नियम का भी पालन करती हैं, क्रम विनिमय नियम का भी पालन करती हैं और समवर्ग नियम का भी पालन करती हैं। अगला जो टॉपिक है वो है समृद्ध समुच्चय। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए यदि किसी समुच्चय के अवयवों पर की गई संक्रिया से प्राप्त परिणाम उसी समुच्चय का अवयव हो तो उस संक्रिया के सापेक्ष वह समुच्चय समृद्ध समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है, कोई समुच्चय हमारा है, इसमें 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इतने हमारे इसमें इसके हमारे एलिमेंट हैं समुच्चय के। तो इसमें हमने क्या, किसी 2 एलिमेंटों के साथ कोई ऑपरेशन लगा दिया, ठीक है। जैसे 2 + 3 कर दिए तो आया 6। तो ये 6 कहाँ है, ये 6 इसी एलिमेंट का कोई, इसी सेट का कोई एलिमेंट है ना। ये जो 6 हमारा है, ये जो हमारा एलिमेंट आया है समुच्चय ए का ही कोई अंक आया है ना, तो क्या कहलाएगा, इसके इस संक्रिया की जो हमने जो यहाँ पे ऑपरेशन लगाया, संक्रिया लगाया प्लस का यानी कि योग का, तो इसके सापेक्ष यह समुच्चय क्या कहलाएगा, समृद्ध समुच्चय कहलाएगा।